Hello students, today I will discuss about the fluid mosaic model of cell membrane. पिछली क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए हैं। एक तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, रॉबर्टसन ने दिया था उसे 1959 में। नाउ सेकेंड इज fluid mosaic model of cell membrane which is given by Singer and Nicholson in 1972. सिंगर और निकोलसन ने इसे दिया है 1972 में। तो पहली चीज हम ये देखें कि इस मॉडल को दिया किसने है। सिंगर और निकोलसन ने दिया है। फर्स्ट थिंग गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया? इन 1972। क्या दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। इनके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया? इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है। क्या बताया इन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन is made up of bilayer of प्रोटीन फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना है। कितनी? प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की दो लेयर। सपोज दैट ये प्रोटीन लेयर, ये लिपिड लेयर। तो ये प्रोटीन लेयर, पहला वाला प्रोटीन का लेयर, सेकेंड इज द लेयर ऑफ लिपिड। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड। मान लेते हैं कि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की पहली लेयर, तो दूसरी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, ये कौन सी है? लिपिड लेयर है। ये कौन सी है? प्रोटीन लेयर है। ये कौन सी है? लिपिड लेयर है। ये कौन सी है? प्रोटीन। तो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की पहली लेयर और प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर। तो यही तो मैंने कहा, इसी से मिलकर क्या सेल मेम्ब्रेन बना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की पहली लेयर, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलके बना है। दूसरी चीज, अब नेक्स्ट इन्होंने इसमें बताया क्या? अब हम डायग्राम पे आते हैं और डायग्राम को देखकर हम सारे पॉइंट नोट करेंगे। हम डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सारे पॉइंट नोट करेंगे। तीसरी जो बात इसमें बताई है, इसमें जो लिपिड लेयर होता है, वो लिपिड लेयर लिपिड मॉलिक्यूल के इनर साइड से जुड़ा रहता है। मतलब बोथ द लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर अटैच्ड विथ ईच अदर बाय द इनर साइड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड लेयर प्रेजेंट होते हैं ना, जो दो लिपिड लेयर होते हैं, वो दोनों लिपिड लेयर, क्योंकि लिपिड लेयर है तो लिपिड मॉलिक्यूल से बना होगा, तो वो दोनों लिपिड लेयर लिपिड मॉलिक्यूल के इनर साइड से जुड़ा रहता है। तो हम वहीं पे बताएं, द लिपिड लेयर layers are attached with each other, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। विथ ईच अदर, किसके द्वारा?
बाय द इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर वाले किनारे से, इनर एंड से, बाय द ईच अदर, बाय किसके द्वारा, इनर एंड के द्वारा, बाय इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, क्योंकि लिपिड लेयर है तो जाहिर सी बात है उसमें लिपिड मॉलिक्यूल होंगे। क्या बताया, पहले चीज सिंगल डिपोजिशन ने दिया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना है, और उन्होंने क्या बताया कि इसमें जो लिपिड लेयर है, अभी बना के दिखाया था, जो दो लिपिड लेयर है वो एक दूसरे से लिपिड मॉलिक्यूल के इनर एंड से जुड़े रहते हैं, मतलब लिपिड मॉलिक्यूल के इनर एंड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद हम जरा सा स्ट्रक्चर देखें कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। आप इसके शॉर्ट लेते हैं, देन हम आगे स्ट्रक्चर से इसको देख लेते हैं। हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और वहीं से पॉइंट वाइज चीजें एक्सप्लेन करते चलेंगे डायग्राम को देखकर। सो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम डायग्राम जरा सा देखते हैं, देन हम सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। इस तरफ मैं डायग्राम बनाता हूं। तीसरा जो स्टेटमेंट था, तीसरी जो लाइन थी, उसमें यह कहा हमने कि जो लिपिड लेयर होता है, द लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर अटैच्ड विथ ईच अदर बाय द इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल के इनर एंड के द्वारा दोनों लिपिड लेयर जुड़े रहते हैं। तो देखना, ये लिपिड लेयर है सेल मेम्ब्रेन के, दो लिपिड लेयर हम बना रहे हैं। दो लिपिड लेयर हम बना रहे हैं। चलो स्फेरिकल, ठीक है, लिपिड लेयर है, क्या है, लिपिड लेयर, और ये इनका इनर एंड है। देखें आप, लिपिड लेयर है, दो लेयर है, एक ये और एक ये। हमने यही तो कहा कि सेल मेम्ब्रेन में जो दो लिपिड लेयर होती हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल के इनर एंड के द्वारा जुड़े रहते हैं। दिस इज द इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल का इनर एंड है, देखना क्या है ये भाई, एक लिपिड मॉलिक्यूल ये और ये, और पूरा ये क्या है, लिपिड लेयर होगा। तो हमने ये कहा जो लिपिड लेयर होते हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल के इनर एंड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो लिपिड इनर एंड है, इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, नेचर कैसा होता है इनका, लिपिड मॉलिक्यूल का जो इनर एंड होता है वो, लिपिड मॉलिक्यूल का जो इनर एंड होगा दैट इज द हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिख लेना, हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, या आप ये कह लो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। अब हम ये नई चीज क्या आ गई, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर, ये चीज क्या आ गई, हम देखते हैं इसको। व्हाट इज हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। हमारा जो स्टेटमेंट था, क्या बताया था मैंने, बोथ द लिपिड लेयर आर अटैच्ड विथ ईच अदर बाय इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल के इनर एंड के द्वारा दोनों लिपिड लेयर जुड़े रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में। द इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। देखो लिख दिया हमने, लिपिड का जो इनर एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है या नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो
वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे या जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। मतलब जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे उसे हम नॉन पोलर कहेंगे, या जो वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक। दोनों आप कह लो, हाइड्रोफोबिक कह लो which does not attract with the water या which does not attract towards the water, the substance which does not attract towards the water, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, या the substance which does not dissolve in water, that is called हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर है या हाइड्रोफोबिक है, क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए हाइड्रोफोबिक है, डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर है। ये आउटर सरफेस है। पहली पॉइंट हमने क्या बताया, एक चीज हमने लिखवाया, लिपिड का दोनों लेयर लिपिड मॉलिक्यूल के इनर एंड के द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया इनर एंड, लिखते चलना, हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इज व्हाट इज हाइड्रोफोबिक। पहली चीज तो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, ये इनर एंड है। देखना यही तो लिखा था मैंने, इनर एंड हाइड्रोफोबिक और क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक है और क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है, नॉन पोलर क्यों कहा, नॉन पोलर क्यों कहा, ये हाइड्रोफोबिक, इसको जरा देखना, हाइड्रोफोबिक क्यों कहा हमने, इनर एंड है, इनर एंड को हाइड्रोफोबिक क्यों कहा, does not attract towards the water। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फी, अच्छा सॉरी, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब रिपल्शन, मतलब जो वाटर के साथ क्या करे, रिपल्शन करे, वाटर के साथ रिएक्शन ना करे। तो डज नॉट रिएक्ट विथ, डज नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर, वाटर के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन पोलर क्यों कहा, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अरे जब वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं करेगा तो डिसॉल्व कहां से होगा, तो वही बात हुई, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। does not dissolve in water। मैंने क्या लिखा है, does not, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नॉन पोलर क्यों कहा था, क्योंकि वाटर में घुलेगा नहीं। आप खुद सोचो, जब कोई वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ कंबाइन नहीं करेगा, तो डिसॉल्व कैसे होगा, इम्पॉसिबल है कि डिसॉल्व हो जाए। तो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए लिपिड का जो इनर एंड है इसे हमने क्या कह दिया, हाइड्रोफोबिक, नहीं डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर भी है। तो दूसरी चीज हमारी ये क्लियर हुई। अब जरा सा देखना, इनर एंड, ये क्या लिखा हमने, इनर एंड ऑफ लिपिड। इनर एंड ऑफ लिपिड है और ये आउटर एंड है, ये दोनों क्या है, आउटर एंड ऑफ लिपिड। देखना धीरे धीरे डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट होगा। आउटर सरफेस आप कह लो, आउटर सरफेस ऑफ लिपिड, या इसे आप कह लो स्फेरिकल सरफेस, क्या कह लो, और क्या कह सकते हो आप, चाहे तो अपनी समझ के लिए स्फेरिकल कह लो, स्फेरिकल सरफेस ऑफ लिपिड कह लो, चाहे आउटर सरफेस ऑफ लिपिड कह लो, चाहे क्या कह लो,
स्फेरिकल सरफेस ऑफ लिपिड, लिपिड मॉलिक्यूल का जो आउटर सरफेस होता है, जो स्फेरिकल सरफेस होता है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और पोलर होता है। तो अगली पॉइंट क्या बताना आप, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है क्या ये हाइड्रोफिलिक है, क्या है हाइड्रोफिलिक है। और अगर हाइड्रोफिलिक है तो जाहिर सी बात है कि पोलर भी होगा, क्योंकि जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जो वाटर के साथ कंबाइन करेगा, वो वाटर में डिसॉल्व भी होगा। सो हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, जिसका वाटर के साथ अट्रैक्शन हो, लविंग हो, लव हो। तो इसका मतलब है कि वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा इट मींस इट विल डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व भी होगा। वाटर के साथ अट्रैक्शन इसका है, वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक। अब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, इसी वजह से इसको आप पोलर भी कह सकते हो। तो हम अगले पॉइंट क्या कहेंगे, द आउटर सरफेस, द आउटर सरफेस ऑफ लिपिड, मतलब ब्रैकेट में क्या, स्फेरिकल, स्फेरिकल पार्ट, अरे स्फेरिकल लिपिड में स्फेरिकल यही तो है, स्फेरिकल पार्ट, द आउटर सरफेस ऑफ लिपिड इज, क्या होता है, द आउटर सरफेस और स्फेरिकल पार्ट ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, लिख लेना, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है, वाटर की तरफ इसका अट्रैक्शन होगा, वाटर हाइड्रोफिलिक। और क्या है, और क्या है, पोलर भी है, क्योंकि अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, तो पोलर भी होगा, क्या होगा, पोलर भी होगा, या पोलर आप कह लो, एंड पोलर। लिपिड का जो आउटर सरफेस है स्फेरिकल, जिसे हमने कहा, वो हाइड्रोफिलिक है, इट मींस इट इज वाटर लविंग, इट मींस इट रिएक्ट विद द वाटर, एंड इफ इट विल रिएक्ट विद इट विल रिएक्ट विद द वाटर, देन इट विल आल्सो डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हुई। तो अब जरा सा देखना, हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, क्योंकि और भी चीज हमें मेंशन करनी है। अब इस लिपिड के सरफेस पर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, बात समझना आप, लिपिड लेयर के कुछ प्रोटीन, लिपिड के सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड, इट मींस ऑन द स्फेरिकल पार्ट ऑफ लिपिड, स्फेरिकल लिपिड की स्फेरिकल पार्ट पर जो प्रेजेंट होगा, स्फेरिकल पार्ट के सरफेस पर जो प्रेजेंट होगा, उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मतलब जो बाहर की तरफ हो। तो क्या बताओगे, द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, स्फेरिकल पार्ट ऑफ लिपिड, लिपिड की स्फेरिकल पार्ट के जो सरफेस पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। तो लिपिड का स्फेरिकल पार्ट ये है, तो आप देखो, या आप सीधा सीधा कहो ना, द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड, लिपिड लेयर, जो लिपिड लेयर के सरफेस पे होगा, तो ये सरफेस पे, सरफेस यही तो है, इसे क्या कहेंगे हम, बताना, क्या कहेंगे इसे हम, अरे इसे हम है तो प्रोटीन, लेकिन कौन सा प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्स का मतलब बाहर, मतलब जो बाहर की तरफ हो, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और क्या कहते हैं इसको, पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हो आप, बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द लिपिड लेयर, लिपिड लेयर के बाहर है, पेरिफेरल प्रोटीन कह सकते हो आप इसको, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन कह दिया। सम प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर, कुछ प्रोटीन लिपिड लेयर में भी धसे
हुए रहते हैं और उन प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो देखना जरा इसको, देखना आप इसको, देखना आप इसको। हमने कहा कुछ प्रोटीन, जो प्रोटीन सरफेस पे होगा, कुछ प्रोटीन सरफेस प्रेजेंट होते हैं, जो सरफेस प्रेजेंट होते हैं उसे हमने एक्सटेंडिंग प्रोटीन, ये भी एक्सटेंडिंग प्रोटीन, ये भी एक्सटेंडिंग प्रोटीन, यहां भी एक्सटेंडिंग प्रोटीन है, ये भी एक्सटेंडिंग प्रोटीन है। तो ये देखो ये क्या है, एक्सटेंडिंग प्रोटीन। एंड द प्रोटीन विच आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहोगे इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन आप कहेंगे, कुछ भी आप कहेंगे। ये देखो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, धंसा हुआ है कहां, लिपिड लेयर में, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और क्या कह सकते हो, अरे इंटीग्रल भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इंट्रिंसिक प्रोटीन, यहां लिख दो, और इंटीग्रल प्रोटीन क्या कह सकते हो, इंट्रिंसिक प्रोटीन कह लो या इंटीग्रल प्रोटीन कह लो, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक बात समझ में आई तो हम आगे बढ़े। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है। जो लिपिड लेयर होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, किसके द्वारा, लिपिड मॉलिक्यूल के इनर इन के द्वारा। लिपिड मॉलिक्यूल का इनर इन हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, नॉन पोलर होता है, और लिपिड लेयर का जो स्फेरिकल पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और पोलर होता है। तो लिपिड का ये इनर इन है, तो ये इनर इन कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। ये लिपिड का आउटर है, ये है ना, तो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा और पोलर होगा। याद रखना, जो हाइड्रोफिलिक होगा वो पोलर भी होगा। अब आते हैं, हमने फिर आपको बताइए some protein are present on the surface of lipid layer, कुछ प्रोटीन लिपिड लेयर के सरफेस पे होते हैं और उन प्रोटीन को हम एक्सटेंजिंग प्रोटीन, ये भी एक्सटेंजिंग, ये भी एक्सटेंजिंग, ये भी एक्सटेंजिंग, ये भी एक्सटेंजिंग, एंड सम प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड। ये देखो ये लिपिड है, इसके अंदर ये धंसा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। नाउ हर एक प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, लिख लेना इसको, कितना थिक है, 20 एंगस्ट्रॉम थिक है। कितना है, मैं ये लिख रहा हूं, ये देखो कितना है ये, अरे ये 20 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम, मैं यहां लिख दे रहा हूं 20 एंगस्ट्रॉम थिक। ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम थिक। ये भी 20 एंगस्ट्रॉम थिक होगा, तो ये भी प्रोटीन लेयर है, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम थिक होगा, क्योंकि हमने कहा हर एक प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम थिक है। एंड द लिपिड लेयर इज 35 एंगस्ट्रॉम थिक। ये देखो लिपिड लेयर तो यहां से यहां तक है, तो ये कितना है, 35 एंगस्ट्रॉम थिक। बात समझना, each protein layer in cell membrane is 20 angstrom, so there are two protein layer in lipid in cell membrane में प्रोटीन के दो लेयर होते हैं, एक तो आउटर होता है और एक इनर साइड में होता है। तो ये भी 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम, 40 एंगस्ट्रॉम हो गया। लिपिड लेयर कितना होगा, द थिकनेस ऑफ लिपिड लेयर इज 35 एंगस्ट्रॉम, इट मींस the total thickness of cell membrane is 75 angstrom। नोट करना, सेल मेम्ब्रेन इज क्या, 75 एंगस्ट्रॉम थिक। कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम थिक होगा।
क्योंकि देख लिया अभी हमने, अरे 20 20 एंगस्ट्रॉन प्रोटीन है तो 20 प्लस 20 40 और लिपिड ये कितना है 35, तो टोटल कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉन सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है। आगे नेक्स्ट आप बताओगे प्रोटीन लेयर से कुछ सुगर की चेन जुड़ी रहती है, सम चैन ऑफ सुगर आर अटैच्ड विद द प्रोटीन, सुगर की कुछ चैन प्रोटीन से जुड़ी रहती हैं और जुड़कर क्या बनाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। ये देखो ये सुगर की चैन जुड़ रही है किससे, अरे प्रोटीन से जुड़ रही है, ये भी जुड़ गई, ये देखो चैन ऑफ सुगर, ठीक है हमें तो दिखा दिए चैन ऑफ सुगर, दिस इज द चैन ऑफ सुगर, सुगर की चैन है और किससे जुड़ी है प्रोटीन से। सम चैन ऑफ सुगर आर अटैच्ड विद द प्रोटीन एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बना रही है ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इस ग्लाइकोप्रोटीन का। ये भी ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ग्लाइकोप्रोटीन। शुगर की कुछ चैन लिपिड से भी जुड़ी रहती है, मैंने कहा शुगर की कुछ चैन प्रोटीन से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। सम चैन ऑफ शुगर अटैच्ड विद द प्रोटीन एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड सम चैन ऑफ शुगर अटैच्ड विद द लिपिड एंड फॉर्म ग्लाइकोलिपिड, क्या बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। देखो यहां पे ये चैन जुड़ रही है, जुड़ रही है, दिस इज द चैन ऑफ शुगर व्हिच इज अटैच्ड विद द लिपिड, क्योंकि ये लिपिड है, क्या है लिपिड है, ये पूरा लिपिड है और इसे क्या कहेंगे, अरे अभी बताया मैंने ग्लाइकोलिपिड कह देंगे। क्या कह देंगे आप इसे ग्लाइकोलिपिड। हम अभी ग्लाइकोलिपिड के बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोलिपिड, ठीक है क्या है ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है ग्लाइकोलिपिड है, ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड है। और इसे मैंने क्या बताया था, इसे मैंने बताया था इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे आपने और क्या कहा था इंटीग्रल प्रोटीन, और इंटीग्रल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे आप और क्या कह सकते हो इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हो, इंटीग्रल प्रोटीन। Glycolipid, some chain of sugar attached with the lipid and form glycolipid, glycoprotein, सुगर चैन प्रोटीन के साथ जुड़कर बन रहा है और सुगर का चैन लिपिड के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड बना रहा है। काम क्या है इसका, जरा इसको नोट करना, तो इसको अगर लिख लिया तो मैं इसको इरेज करूं, मैं इसको इरेज करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नोट करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया, मैंने आपको ये बताया कि शुगर की कुछ चैन प्रोटीन से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है और शुगर की कुछ चैन लिपिड से जुड़कर ये फॉस्फोलिपिड है पूरा, ठीक है क्या है फॉस्फोलिपिड लेयर, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है फॉस्फोलिपिड लेयर, और ये क्या है प्रोटीन लेयर है, ये भी क्या है प्रोटीन लेयर, ठीक है ये भी प्रोटीन लेयर, ये यहां से आकर फॉस्फोलिपिड एंड दिस इज द प्रोटीन लेयर। मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको ये बताया इस some chain of sugar attached with प्रोटीन और क्या बना रही है एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन।
whereas जबकि whereas some chain of sugar या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी आप कह लो, सुगर अटैच्ड विथ, किसके साथ जुड़ रही हैं? अटैच्ड विथ सम लिपिड मॉलिक्यूल, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़कर लिपिड मॉलिक्यूल एंड फॉर्म, और क्या बना रही हैं? अरे ग्लाइकोलिपिड बनाई है। क्या बनाई है? ग्लाइकोलिपिड बनाई है। कुछ तो जो मैंने यहां बताया वह तो मैंने वहां लिखा कि शुगर की कुछ चैन लिपिड के साथ जुड़कर, क्योंकि ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, तो शुगर की कुछ चैन लिपिड के साथ जुड़कर क्या बना रही है? क्या बना रही है? ग्लाइकोलिपिड। और शुगर की कुछ चैन प्रोटीन के साथ जुड़कर क्या बना रही है? ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है। ये देखो यहां भी ये जोड़कर हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। और ये तो प्रोटीन लेयर को ये बताया 20 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटीन लेयर है, ये प्रोटीन लेयर 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड बिकॉज दिस शुगर चैन इज अटैच्ड विद द लिपिड एंड दिस शुगर चैन इज अटैच्ड विद द प्रोटीन एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फंक्शन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के प्रेजेंस की वजह से सेल अपने जैसे सेल को रिकॉग्नाइज करती हैं, सेल अपने जैसे सेल को पहचानती है, और बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होने के कारण सेल अपने जैसे सेल को पहचानती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड और सेल रिकॉग्नाइज देयर ओन टाइप ऑफ सेल। एक सेल अपने जैसे सेल को पहचानती है एंड दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड दिस इज अ सिग्निफिकेंट रोल। ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लीवर के जगह किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, किडनी के जगह लीवर को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, मतलब किसी एक ऑर्गन के जगह किसी दूसरे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन कर देंगी। तो हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होने की वजह से सेल रिजेक्ट कर देंगी, रिजेक्शन कर देंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने जैसे सेल को पहचानती हैं इसी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के प्रेजेंट होने की वजह से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। नोट करना, नोट करना, ऑन द बेसिस ऑफ, नोट करना, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सेल रिकॉग्नाइज क्या करती हैं? रिकॉग्नाइज करेंगी, पहचानेंगी, रिकॉग्नाइज देयर ओन टाइप ऑफ सेल, अपने जैसे या देयर ओन टाइप ऑफ सेल, अपने जैसे सेल के प्रकार को, मतलब अपने जैसे सेल को पहचानती है। कौन? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होने की वजह से सेल अपने जैसे सेल को पहचानते हैं और क्या करती हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय ये रिजेक्शन करती हैं। अगर किसी ऑर्गन की जगह कोई दूसरा ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट कर दिया तो आगे हम जरा सा कंटिन्यू करेंगे। इसको आप लिख लिए हो तो हम इरेज करके लिखें, इरेज करके थोड़ा सा लिखें। इसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना है।
स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़ें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या मैंने बताया, मैंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होने की वजह से सेल अपने जैसे सेल को पहचानती है एंड उसके आगे क्या लिखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिखना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सेल आर सिग्निफिकेंट या प्ले इंपॉर्टेंट रोल, आर सिग्निफिकेंट टू आइडेंटिफाई या टू recognize their own cell, क्या their own cell इन किसमें, कब, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, लिख लेना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और किसमें, अरे इम्यून रिस्पॉन्स में भी, इम्यून रिस्पॉन्स में भी और किसमें, ब्लड ग्रुपिंग में भी, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है कि नहीं, और इन ब्लड ग्रुपिंग तो इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होने की वजह से सेल अपने जैसे सेल को पहचानती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय अपने जैसे सेल को पहचानेगी, अगर उसके जैसा सेल है तभी वो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वहां की सेल रिजेक्ट कर देगी उसे। इम्यून रिस्पांस में, ब्लड ग्रुपिंग में, ब्लड डोनेशन के समय इस चीजों को चेक किया जाता है ना, तो इनमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो पोर है प्रोटीन्स के बीच में, देख रहे हैं क्या, पोर है ना, ये जो पोर है ना, इसी पोर के थ्रू मटेरियल की एक्सचेंजिंग होती है, सेल के अंदर आएगा और मटेरियल सेल के बाहर जाएगा इसी पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आज कंप्लीट हुआ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इसके आगे एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सेल हमारा खत्म हुआ। अब हम मैकेनिज्म ऑफ परमेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी का मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे सेल मेम्ब्रेन से मटेरियल इस तरफ से उस तरफ जाता है या एक्सचेंजिंग होता है दो सेल के बीच में या सेल और सराउंडिंग के बीच में। तो अगली जो टॉपिक होगी हमारी मैकेनिज्म, किसके बारे में, मैकेनिज्म हम देखेंगे किसका, सेल मेम्ब्रेन के सेलेक्टिविटी की मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, थैंक यू।